दोस्तों नमस्कार। आइए हम लोग जानते हैं कि इस साल छठ का पूजा कब है और इसकी पूजा कैसे किया जाता है। छठ का पर्व बिहार झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर कि यह पर्व मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और जहां कहीं भी बिहार और झारखंड के लोग रहते हैं, चाहे वह विदेश में हो या देश में, वहां भी छठ का महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा एक ऐसा महापर्व है क्योंकि यह बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है। युग है सबसे कठिन व्रत है। यह व्रत होता है पूरे 4 दिनों का, जो कि नहाए खाए से लेकर लेकर छठ लेकर छठ का पहला दिन होता है यह। और एक दिन घर की सफाई करते हैं, एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनाया जाता है। इसमें कद्दू की सब्जी बनती है, और कद्दू मतलब घिया की सब्जी बनती है। चने के दाल के साथ दोनों चीजों को मिलाकर सब्जी बनाई जाती है। फिर चावल बनता है। नया चावल नहाए खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होकर छठ माता और भगवान सूर्यदेव को ध्यान करके करके भात कद्दू और भात खाया जाता है। व्रत का प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है खरना। खरना के दिन एक ही बार भोजन करना किया जाता है। शाम के समय और पूरे दिन निर्जल रहा जाता है। बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है। दिन भर और शाम के समय संध्या काल होता है, तब उस समय में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है। और रोटी, कई स्थानों पर पूड़ियाँ भी बनती है, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर रोटी बनती है। सादा रोटी, उसमें घी लगाकर, और गुड़ की खीर जिसे खीर कहा जाता है, उसी के साथ ही व्यक्ति व्रत करता है। जो उसे ग्रहण करता है, साथ में प्रसाद के रूप में वह बखीर और रोटी आपस में लोगों को भी वितरित किया जाता है, और परिवार के सभी लोग इसे ग्रहण करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्ना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास के लोगों में भी बांटा जाता है। जिसके यहाँ छठ नहीं होता, उनके यहाँ भी प्रसाद जरूर दिया जाता है। तीसरा दिन होता है मुख्य छठ छठ पर्व, शक्ति का पर्व होता है, जो कि शाम के समय किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं और सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। छठ महापर्व का तीसरा दिन होता है, जिस समय में हम शाम के समय संध्या काल में अर्घ भगवान सूर्यदेव को देते हैं, और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है चौथे दिन, जिसमें बिल्कुल सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उसी नदी या फिर तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विधान के साथ छठी माता की पूजा करते हैं। और नदी या तालाब में खड़े होकर शाम को भी और सुबह भी खड़े होते हैं। भगवान सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अस्ताचलन सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और सुबह के समय उगते सूर्य को, उदयकालीन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एकमात्र यह ऐसा व्रत है जिसमें डूबते सूर्य की भी पूजा की जाती है और उगते सूर्य की भी पूजा की जाती है। व्रत का सम देते हैं। इसके बाद व्रत का समापन होता है, पारण किया जाता है, और नहाए खाए से लेकर अर्घ तक, सप्तमी के अर्घ तक, यह पूरे 4 दिन का पर्व होता है, जिसे बहुत ही ये भावभूमि से समर्पित भाव से किया जाता है। यह आस्था का पर्व है। इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है, इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते हैं। किसी भी खुले स्थान में जहाँ पर जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का पूजा किया जाता है। भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है, छठी माता की पूजा की जाती है, और विश्वास के आधार पर ही, श्रद्धा के आधार पर इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। आस्था का यह विश्वास इतना महत्व है कि व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को धारण करने से सुख समृद्धि और संतान सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानते हैं छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है, समाप्त हो रहा है। छठ का पहला दिन नहाए खाए का है, जो 5 नवंबर 2024 को दिन मंगलवार को पड़ रहा है। नहाए खाए का दिन, आज का दिन ही आपको बाल धोना है। बहुत से लोग हैं जो मंगलवार को बाल नहीं धोते या नहीं धोना चाहते। देखिए, जब व्रत कोई होता है, तो कोई भी महापर्व है, तो बड़ी कोई पूजा है, या फिर वर्ष एक बार आता है, तो ऐसी अवस्था में बार से बड़ा त्योहार होता है और बार नहीं देखा जाता है। नहाए खाए है, जो आज आपको बाल अपना अच्छे से धोकर स्नान करना चाहिए। छठ पूजा का दूसरे दिन होता है खरना का,
जो 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार को है छठ पूजा का तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार को है। 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ दिया जाता है और छठ पूजा का चौथा दिन होगा वह उषा अर्घ का दिन हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ देते हैं, जो होगा 8 तारीख 2024 के दिन शुक्रवार। एक तो मंगलवार से लेकर 5 नवंबर से लेकर यह व्रत प्रारंभ होगा और 8 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन यह महापर्व समाप्त होगा। खष्टी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41। 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर सूर्यास्त कालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ है और अस्ताचलगामी सूर्य की अर्घ देते हैं, जो 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय होता है शाम को 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह का समय अर्घ दिया जाएगा। 5:29 पे 8 नवंबर को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:27 पर, जो शुभ मुहूर्त है। और तब आपके मन में कुछ, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास नहीं लग रहा है तो आप लोग चाहेंगे कि पहली बार जो व्रत उठा सकते हैं। तो अगला प्रश्न ये होता है कि हमारे परिवार में छठ नहीं होता, मतलब बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ छठ की पूजा नहीं की जाती, लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम कर सकते हैं या हम करना चाहते हैं, तो हमारे मन में इच्छा है कि हम इस छठ का व्रत करें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पहली बार करना चाहते हैं परिवार की छठ पूजा करने का मतलब कभी होता है कि कोई इसमें कुछ अनहोनी होने की वजह से व्रत नहीं हो पाता है, मना कर देता है परिवार में, यह व्रत नहीं किया जाता। तो हम यहाँ पर सहता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप नहीं कर सकते, अगर करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन परिवार में कोई करता नहीं है, तब भी ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें तो यह व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार में एक बार पूछ जरूर लेना चाहिए, अपनी सासू माँ से या फिर कोई बड़े बुजुर्ग से आपके घर में, तो उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि होता यह है कि जब हम कोई व्रत करते हैं, बड़ों से पूछ लेते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हमारा व्रत शुभ होता है। ठीक है, अगर परिवार में नहीं होता है और कोई अनहोनी पहले नहीं हुई है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं यह व्रत। तो वैसे मन्नत मानकर उठा लिया जाता है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई कामना हो करके यह व्रत शुरू कर सकते हैं। या फिर कुछ लोगों की मन्नत होती है कि पूरी हो जाती है, फिर वो लोग शुरू कर देते हैं। जो इस प्रकार यह व्रत कोई शुरू कर सकता है। छठ पूजा इतना असर है का होता है कि आप अलग अलग राज्य में भी लोग छठ पूजा करते हैं। जो लोग बिहार के हैं, झारखंड के नहीं हैं, वो लोग भी छठ करते हैं। यह तो आस्था का विषय है, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, आप कर सकते हैं। अब कई प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ जितने बेटा होते हैं वही व्रत करते हैं, जिनकी बेटियां हैं या फिर जिनके संतान नहीं है वह छठ पूजा नहीं करते, छठ का व्रत नहीं करते। तो देखिए, ऐसा तो नियम नहीं है, मतलब ऐसा है कि बहुत से स्थानों पर नियम है कि जिसके पास बेटा होता है वही यह व्रत करता है, मतलब बेटा हो जाए तो व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो ऐसी कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भी बच्चे ना हो, संतान ना हो, तब भी व्रत कर सकते हैं। कई स्थानों पर बेटी होती हैं तब भी व्रत करते हैं। अलग अलग स्थानों और क्षेत्रों का अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे भी बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुराने लोगों की यह मान्यता है कि बेटा होगा तभी व्रत करना चाहिए। आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, परिवार में एक बार सलाह मशवरा परामर्श जरूर करना चाहिए, सासू माँ से, बड़े बुजुर्गों से, और अपने बात कहिए, तब उनकी आज्ञा लेकर ये पूजा को प्रारंभ करें। छठी माता के मन में, भगवान सूर्यदेव के मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह कुछ लोकाचार है जो कि परिवार में, समाज में बन गया है। इस तरीके से लोग छठ का पूजा महापर्व अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। छठ महापर्व शुरू हो रहा है 5 नवंबर को और समाप्त हो रहा है 8 नवंबर को। इस दिन में, इस पर्व में जो कोई भी छठ माता की पूजा आराधना करते हैं, छठी माता में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो, पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,
बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके।